गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल निरंकारी डिवाइन पर। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। साध संगत जी, ये पूरी दुनिया स्वार्थ से भरी पड़ी है। साध संगत जी, इंसान का स्वार्थ उसे दूसरे लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक हालातों की ओर धकेलता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो व्यक्ति अकेला रह जाता है। इसीलिए अगर जीवन में हम खुशियाँ चाहते हैं तो हमें अपनी जिंदगी में स्वार्थी नहीं बनना है। और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए साखी सुनते हैं। साध संगत जी, एक कुम्हार अपने गधे को लेकर रोज मिट्टी लेने पहाड़ पर जाता था। अब जब उस कुम्हार का गधा बूढ़ा हो गया तो कुम्हार ने एक दूसरा गधा ले लिया और उस बूढ़े गधे को वैसे ही छोड़ दिया। एक दिन वो बूढ़ा गधा पास के जंगल में पानी की तलाश में भटकते भटकते एक बड़े से गड्ढे में गिर गया। उस गधे को बहुत चोटें आई। वो गधा घंटों तक आवाजें करता रहा। वो कुम्हार किसी काम से जंगल में गया और उस बूढ़े गधे की आवाज सुनकर वहां पर पहुंच गया। कुम्हार ने सोचा कि क्या किया जाए। इस गधे को निकालना तो बहुत कठिन है, और अगर लोगों की मदद लेकर मैं इस गधे को निकाल भी लेता हूँ तो फिर मुझे इसका इलाज भी करवाना पड़ेगा, और वैसे भी ये बूढ़ा गधा अब किसी काम का तो है नहीं। उल्टा इसकी देख रेख की जिम्मेदारी भी मेरे गले में पड़ जाएगी, इसीलिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। अब कुम्हार ने दोबारा विचार किया कि अगर इस बात का लोगों को पता चल गया तो समाज में मेरी बड़ी बदनामी होगी। अब क्या किया जाए। कुम्हार ने सोचा कि वैसे भी ये बूढ़ा गधा ज्यादा समय तक जिंदा रहने वाला नहीं है, इसीलिए इसे इसी गड्ढे में दफना देना चाहिए। कुम्हार ने फावड़ा लिया और गड्ढे में मिट्टी डालनी शुरू कर दी। साध संगत जी, वो गधा अपने जीवन का अंत नजदीक देखकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि अचानक उस गधे को एक युक्ति सूझी। जब वो कुम्हार गड्ढे में मिट्टी डालता तो गधा अपनी पीठ पर पड़ने वाली मिट्टी को हिल हिल कर नीचे गिरा देता और उस पर चढ़ जाता था। जैसे जैसे कुम्हार मिट्टी डालता गया वैसे वैसे गड्ढे में मिट्टी का स्तर ऊपर उठता गया और गधा भी ऊपर आ गया। जब वो पूरा गड्ढा मिट्टी से भर गया तो गधा आसानी से बाहर निकल आया और भाग गया। साध संगत जी, ये कहानी सत्य हो या काल्पनिक, पर ये एक बहुत ही मार्मिक सीख देकर जाती है कि ये दुनिया कैसे स्वार्थ से भरी पड़ी है। जब तक हमसे स्वार्थ सिद्ध होता है तभी तक हमें सभी पूछते हैं। साध संगत जी, स्वार्थी इंसान अंत में अकेला रह जाता है, क्योंकि स्वार्थ शीशे में फैली धूल की तरह होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपना प्रतिबिंब ही नहीं देख पाता। इसीलिए अगर हम जीवन में खुशियां चाहते हैं तो अपनी जिंदगी में हमें स्वार्थ को नहीं आने देना, और स्वार्थी इंसान का साथ तो भगवान भी नहीं देता। साध संगत जी, एक ब्राह्मण को शादी के कई सालों के बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन कुछ ही वर्षों के बाद उस ब्राह्मण के बालक की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण अपने बच्चे के शव को लेकर शमशान पहुंचा, लेकिन वो ब्राह्मण अपने बेटे के मोहवश उसके शव को दफना नहीं पा रहा था। शमशान में एक गिद्ध और सियार रहते थे। वो दोनों शव को देखकर बहुत खुश हुए। उन दोनों ने एक व्यवस्था बना रखी थी कि दिन में सियार मांस नहीं खाएगा और रात में गिद्ध। अब सियार ने सोचा कि यदि ब्राह्मण दिन में ही शव रखकर चला जाएगा तो उस पर तो गिद्ध का अधिकार होगा, इसलिए क्यों ना अंधेरा होने तक ब्राह्मण को बातों में फंसा कर रखा जाए। वहीं गिद्ध इस ताक में था कि शव के साथ आए उसके घर परिवार के सदस्य जल्दी से जल्दी लौट जाएं, ताकि वो शव को खा सके। वो गिद्ध ब्राह्मण के पास गया और उसे वैराग्य की बातें करनी शुरू कर दी। साध संगत जी, गिद्ध ने ब्राह्मण से कहा कि मनुष्य, आपके दुख का कारण यही मोह माया है। संसार में आने से पहले हर प्राणी की आयु तय हो जाती है। संयोग और वियोग इस प्रकृति के नियम हैं।
आप अपने पुत्र को वापस नहीं ला सकते, इसीलिए शोक को छोड़कर आप यहाँ से चले जाएं। वैसे भी संध्या होने वाली है और संध्या काल में शमशान प्राणियों के लिए भयदायक होता है, इसीलिए आप लोग शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान कर लीजिए। अब गिद्ध की बातें ब्राह्मण के साथ आए रिश्तेदारों को बहुत अच्छी लगी। ब्राह्मण के रिश्तेदारों ने ब्राह्मण से कहा कि अब तो वैसे भी बालक के जीवित होने की आशा नहीं है, इसलिए यहाँ रुकने से क्या लाभ होगा। अब सियार ये सभी सुन रहा था। उसे गिद्ध की चाल सफल होती दिखी तो वो भागकर ब्राह्मण के पास आया। सियार ने ब्राह्मण से कहा कि तुम तो बड़े निर्दयी हो, जिससे प्रेम करते थे उसके मृत देह के साथ थोड़ा वक्त भी नहीं बिता सकते। तुम फिर कभी इसका मुख नहीं देख पाओगे। कम से कम संध्या तक रुक कर अपने बेटे का मुख तो देख लो। साथ संगत जी, ब्राह्मण और उसके परिवार को रोके रखने के लिए सियार ने नीति की बातें छेड़ दी कि जो रोगी हो, जिस पर अभियोग लगा हो और जो शमशान की ओर जा रहा हो, उसे बंधु बांधवों के सहारे की जरूरत होती है। अब सियार की बातों से परिजनों को कुछ तसल्ली हुई और उन्होंने घर वापस लौटने का विचार छोड़ दिया। अब गिद्ध को परेशानी होने लगी। उसने कहना शुरू किया ब्राह्मण से कि तुम ज्ञानी होने के बावजूद एक कपटी सियार की बातों में आ गए। एक दिन हर प्राणी की यही दशा होनी है, इसीलिए शोक त्याग कर अपने अपने घर को चले जाओ, क्योंकि जो बना है वो नष्ट होकर ही रहता है। तुम्हारा शोक मृतक को दूसरे लोक में कष्ट देगा, और जो मृत्यु के अधीन हो चुका है क्यों रोकर उसे व्यर्थ में कष्ट देते हो। साथ संगत जी, जब ब्राह्मण और उसके परिवार के लोग शमशान से जाने लगे तो सियार फिर से शुरू हो गया कि अगर ये बालक जीवित होता तो क्या तुम्हारा वंश ना बढ़ाता। कुल का सूर्य अस्त क्या हुआ, कम से कम तुम सूर्यास्त तक तो रुक जाओ। अब गिद्ध को चिंता होने लगी। गिद्ध ने कहा कि मेरी आयु 100 वर्ष की है, मैंने आज तक किसी को जीवित होते नहीं देखा। तुम शीघ्र जाकर इसके मोक्ष का काम आरंभ कर दो। अब सियार ने कहना शुरू किया कि जब तक सूर्य आकाश में विराजमान है देवीय चमत्कार हो सकते हैं। रात्रि में आसुरी शक्तियां प्रबल होती हैं। मेरा सुझाव है आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए। साथ संगत जी, सियार और गिद्ध की चालाकी में फंसा ब्राह्मण परिवार तय नहीं कर पा रहा था कि शमशान को छोड़ना चाहिए या नहीं, और अंत में ब्राह्मण ने अपने बेटे का सर अपनी गोद में रखा और जोर जोर से विलाप करने लगा। उसके विलाप से शमशान कांपने लगा। तभी संध्या भ्रमण पर निकले महादेव पार्वती जी वहां पर पहुंच गए। माता पार्वती ने जब बिलखते परिजनों की दशा देखी तो बहुत दुखी हुई। उन्होंने महादेव से बालक को जीवित करने का अनुरोध किया। महादेव प्रकट हुए और उन्होंने बालक को 100 वर्ष की आयु दे दी। गिद्ध और सियार दोनों ठगे रह गए। साथ संगत जी, गिद्ध और सियार के लिए आकाशवाणी हुई कि तुमने प्राणियों को उपदेश तो दिया, लेकिन उसमें सांत्वना के बजाय तुम्हारा स्वार्थ था, इसलिए तुम्हें इस योनि से जल्दी ही मुक्ति नहीं मिलेगी। इसीलिए साथ संगत जी, प्राणी को कभी भी स्वार्थ नहीं करना चाहिए। दूसरे के कष्ट पर सच्चे मन से शोक करना चाहिए, क्योंकि शोक का आडंबर करके प्रकट की गई संवेदना से ईश्वर बहुत नाराज होते हैं। इसीलिए अपनी जिंदगी में कभी भी हमें स्वार्थ को नहीं आने देना है। साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ आज की छोटी सी साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम सभी मिलकर सिमरन करते हैं। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। फिर मुलाकात होगी आप सभी से एक नई साखी के साथ। तब तक खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सद्गुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।